फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो हमने इससे पहले वीडियो में 3.3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, इसमें हमने 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाई लें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। दोस्तों अच्छी लगेगी तो उनका ही भला हो जाएगा। तो चलिए इसका 6 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमारा 6 क्वेश्चन है। सो देखो हमें इक्वल टू दे रखा है मैट्रिक्स में और ए डैश ए इक्वल टू बाई आई प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए डैश निकाल लेते हैं, यानी कि ए का ट्रांसपोज हम परिवर्तित भी कहते हैं। तो कैसे निकालते थे, हमें याद होगा आपको, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। जैसे कि ये कॉलम है हमारे पास कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा का, तो इसको हम रो में कन्वर्ट कर देते थे, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और दूसरा वाला कॉलम है वो भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ए डैश निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो ए डैश और ए, यानी कि ए और ए डैश का मल्टीपल निकालना है हमें। तो हम इन दोनों का मल्टीपल कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो दोनों को हम ले लेते हैं। ये है हमारे पास ए जो हम लिख रहे हैं, और दूसरा क्या लिखना है हमें, ए डैश, यानी कि जो ए परिवर्त होता है ना, जिसे हम ट्रांसपोज भी कहते हैं, वो होता है। ठीक है, तो हमने ये भी लिख दिया। देखो अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका आपको बताया था, क्या था, ये उल्टा एलन बताया था ना, कुछ ऐसे करते हैं करके, यानी कि दिस एंड दिस, पहला रो पहला कॉलम। पहले बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, यानी कि बड़ी सी सारणी के लिए बना लेते हैं ऐसे। अब देखो पहला रो पहला कॉलम, कॉस कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन साइन यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा। देखो एक अवयव कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास रो तो यही रहती थी, लेकिन कॉलम दूसरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास हो कॉस एंड साइन माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन कॉस प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, उसका देखो नीचे दूसरी रो पहला कॉलम साइन एंड कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस सेकंड दूसरा अवयव इसका भी रो का और दूसरा अवयव कॉलम का, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस का। अब देखो रो वही रहेगी, लेकिन कॉलम दूसरा, माइनस माइनस प्लस साइन साइन स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप देखो देखो ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कट गई, यानी कि 0। ठीक है, और आपको आइडेंटिटी पता ही होगी, 10th में ही पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1, है ना। यानी कि साइन स्क्वायर के आगे जो भी थीटा है, अगर वही कॉस स्क्वायर के आगे भी है, दोनों के थीटा अगर इक्वल है तो इक्वल टू में क्या जाता है, 1। और यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, है ना, यहाँ पर भी 1। और यही क्या है हमारे पास, आई। ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आप देखो 7th वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स है A-1 5 -1 2 1 5 1 3 की। तो इसमें हमें दिखाना है, हमें प्रूफ कैसा करना है, कि सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है कि यह एक सममित अवयव है, यह एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमें जो आइडेंटिटी होती है, उसके गुण क्या होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, बताओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई होती है तो उसका हम होता है ए डैश, यानी कि ए का परिवर्त इक्वल टू ए होना चाहिए, यानी इसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या इसका ट्रांसपोज का इक्वल है। तो पहले हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, कंपेयर करने के लिए दूसरी चीज़ भी तो होनी चाहिए। तो देखो क्या करते थे हम, पहले कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये कॉलम है 1 -1 5 का, इसको रो लिख दो, रो में लिख दिया। दूसरा कॉलम उसको भी रो, तीसरा कॉलम इसको भी रो, लिख दिया। अब देखो हम कंपेयर करेंगे, क्या ये और ये आपस में इक्वल हैं। देख तो सारे अवयव मिलाते हैं। ठीक है, पहला अवयव दूसरा अवयव तीसरा अवयव, और देखो ये सारे अवयव, पहली रो के सारे अवयव बराबर हैं, दूसरी रो के भी सारे अवयव बराबर है, तीसरी रो के भी सारे अवयव बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूँकि ए इक्वल टू ए डैश, दैट इम्प्लाइज ए इज अ सिमेट्रिक, यानी कि सममित अवयव मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7th वाले का फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड वाले में क्या है। सो देखो हमें सेकंड वाले में क्या रखा है, मैट्रिक्स दे रखी ए की,
और कह रहा है कि दिस इज प्रूव करो कि ये विषम सममित अवयव यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें प्रूव करना है। तो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी जो आइडेंटिटी जो गुण होता है उसका क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ए डैश। मतलब ए इक्वल टू माइनस ए मतलब ट्रांसपोज इक्वल तो होगा, परंतु क्या होगा, मतलब एक आगे से क्या आता है माइनस बाहर आ जाना चाहिए, उसमें माइनस आना चाहिए। ठीक है, जो ट्रांसपोज रहना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए। तो देखो पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, क्योंकि हम ए तो है ही, ए डैश हम निकाल लेंगे। कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिया। सेकंड कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिया। थर्ड कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर देंगे, कर दिया। अब उसका देखो माइनस चाहिए हमें, माइनस भी चाहिए, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया जाए, तो अगर ले लिया हमने, सॉरी ये माइनस यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आता है, हाँ बाद में जाता है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आता है माइनस बाहर। ठीक है, तो जीरो का माइनस सही रहेगा। अब ये प्लस वाला है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस वाला, ये प्लस, ये माइनस वाला प्लस, जीरो ऐसी, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और जीरो का जीरो ऐसी। अब देखो क्या ए माइनस का ए डैश इक्वल टू ए है। देखो पहली रो के सारे अवयव इक्वल हैं, दूसरी रो के भी सारे अवयव इक्वल हैं, तीसरी रो के भी सारे अवयव इक्वल हैं। चूँकि ए इक्वल टू माइनस ए डैश, दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो देखो 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इक्वल टू में दे रखी है मैट्रिक्स, और कह रहा है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव प्रूफ करो। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या करा था, हमने प्रूफ करा था कि ए एक सममित अवयव है, इससे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको पहले ए डैश निकालो, फिर दोनों को ऐड करो। मतलब ये अभी आपने ए माना था, अब ये पूरा मान लो कि ये एक ही है टर्म। ठीक है, जोड़ के जो आएगा वो एक ही मैट्रिक्स तो निकलेगी। पहले आप ए डैश निकालो, फिर ए से प्लस करो, जो एक मैट्रिक्स निकलेगी ना, फिर उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या ये इसके इक्वल है। चलो ये समझ में आ जाएगा आपको। पहले हम निकालते हैं क्या, ए डैश जो हमें चाहिए। ठीक है, ए डैश क्या हो जाएगा, 1657, कॉलम बन गया रो, दूसरा कॉलम में बन गया रो। ठीक है, तो हम अब निकालेंगे ए प्लस ए डैश। देखो ए प्लस ए डैश निकालने के लिए हम संगत अवयवों को जोड़ देते हैं प्लस करने में। ठीक है, तो पहला इसका संगत अवयव इसका भी यानी कि 1 1 2, इसका संगत इसके बराबर है, यानी कि 5 और 6 बराबर नहीं है, ऐड करना है, तो संगत अवयव ये भी संगत अवयव। ठीक है, 11 इसका संगत अवयव ये है, 6 5 ये भी 11, 7 7 14। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ए प्लस ए डैश हमारा निकल गया। अब हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज का निकलेगा हमारे पास, देखो कॉलम बन जाएगा रो, बन गया। दूसरा कॉलम भी बन जाएगा रो, बना दिया। ठीक है, तो अब देखो आप क्या ये और ये आपस में बराबर हैं। देखो संगत अवयव पहला अवयव का पहला सब बराबर है। इसका मतलब देखो आप कर सकते हो कि चूँकि ए प्लस ए डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश का परिवर्त आपस में इक्वल है, दैट इम्प्लाइज ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक या फिर सममित अवयव है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमने कर दिया फर्स्ट वाला। अब सेकंड पार्ट वाला देखो क्या है। अब देखो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। हमने अभी पहले ए निकाला था, ए प्लस ए डैश, अब ए माइनस ए डैश निकालना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या निकाल लो, ए माइनस ए डैश, क्योंकि ए डैश तो इसमें ही वही रहेगा जो ऊपर वाले में था ना, तो वही से माइनस करेंगे। देखो पहले हम यहाँ पर तो वही लिख लेते हैं, तब आसानी होगी दोनों को करने में ना। ए हमारे पास है 1 5 6 7 1 5 6 7, ये ए डैश था। अब दोनों को हम माइनस करेंगे, देखो क्या आएगा, संगत अवयवों को घटाते हैं, 1 1 माइनस 0, 5 और 6 माइनस 1, 6 और 5 1, 7 और 7 0। ये आ गया हमारे पास क्या, ए माइनस ए डैश। अब इसका ए माइनस ए डैश जो है इसका ट्रांसपोज अगर निकालें तो क्या आएगा, देखो 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में क्या करना होता है, एक और चीज़ करनी होती है, ए माइनस ए डैश का हमें क्या निकालना पड़ता है, माइनस, पता होगा ना आपको, माइनस बाहर कॉमन लेते हैं, क्योंकि विषम सममित अवयव की ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कि ए इक्वल टू माइनस का ए डैश है ना। तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और 0। अब आप देखो क्या ये माइनस वाला इस ए के बराबर है, इसके बराबर, देखो 0 1 माइनस 1 0, देखो इक्वल है।
क्योंकि आप यहाँ पर लिख सकते हो a माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस का a माइनस ए डैश का होल डैश के बराबर है। बस हमने पता है इससे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, इससे जो हमने करा वहाँ पर खाली एक ही टर्म था a, यहाँ पर a माइनस ए डैश पूरा एक मान के चलो, आप a माइनस ए डैश को पूरा एक मान के चलो, तब आपको आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट इम्प्लाइज हम कर सकते हैं कि a माइनस ए डैश इज अ विषम सममिताव्यु, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मैट्रिक्सेस। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखो देखो हमारे 9th वाला क्वेश्चन हमें इक्वल टू रखा मैट्रिक्स, हमें तो निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश में निकालना है। तो सबसे पहले हम हाफ ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए डैश चाहिए ना, पहले ए डैश निकाल लेंगे, समझ लो। देखो ए डैश क्या होता है हमें बताइए, कॉलम को रो बना देंगे हम, क्यों, देखो हमने बना दिया कॉलम को रो। अब हमें निकालना है ए प्लस ए डैश, क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश। तो यहाँ से ए प्लस ए डैश अगर निकाला जाए, देखो संगत अवयवों को जोड़ते हैं ना, इसका इसके बराबर होगा 0 प्लस 0 0, ए प्लस 0 ए प्लस ए माइनस ए, सॉरी, तो ये भी 0, बी माइनस बी 0, ए माइनस ए, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही है, सी माइनस सी 0। संगत अवयवों को बस हम जोड़ रहे हैं, तो देखो सब 0 आ गए हैं, ऑल 0। ठीक है, अब हम यहीं पर ही कर लें एक चीज़ और, वो क्या है, देखो क्या करता है, हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है। हाफ ऐसे निकालेंगे, दोनों जगह हाफ लगा देते हैं। तो हाफ अगर हम हाफ का मतलब यानी कि 2 सबको डिवाइड करेगा, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0, यानी कि ए प्लस ए डैश हमारे पास टोटली, सॉरी अंदर है, यहाँ बाहर और अंदर बहुत अंदर आता है, अंदर है। ठीक है, तो देखो हाफ ए प्लस ए डैश इक्वल टू 0 0 0 0, पूरी मैट्रिक्स 0 में है। ठीक है, सॉरी जगह मैंने थोड़ा कम बनाया था ना, तो छोटा सा करना पड़ा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 0 की मैट्रिक्स आई है हमारी, हाफ ए प्लस ए डैश हमने निकाल लिया। अब हाफ ए माइनस ए डैश निकालते हैं। देखो हाफ ए माइनस ए डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए डैश करना पड़ेगा, है ना। ए माइनस ए डैश करने के लिए देखो क्या करते हैं, दोनों घटाना है। अब देखो यहाँ पर तो आपको दिखेगा नहीं, तो यहीं पर पहले लिख लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख ही लेते हैं। सो देखो ए माइनस ए डैश कैसे निकालेंगे, देखो 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ए प्लस ए यानी कि 2a, बी माइनस माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2b। ठीक हो गया, माइनस ए यानी कि माइनस का 2a, 0 माइनस 0 0 ही आएगा, सी माइनस माइनस सी यानी कि माइनस माइनस प्लस 2c, माइनस बी इक्वल टू माइनस का 2b, माइनस सी इक्वल टू माइनस का 2c, एंड 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं इक्वल टू, यहीं पर अगर हाफ निकाल लिया जाए तो ए माइनस ए डैश का अगर हाफ निकाल लें, अब हमें हाफ भी चाहिए ना, तो देखो क्या हाफ को मतलब डिवाइड करेगा 2 सबको, 0 को करेगा 0 ही आएगा, 2a को करेगा a आ जाएगा, 2b को करेगा b आ जाएगा, इसको करेगा माइनस ए 0 c माइनस बी सी 0, 2 कट जाएगा, जहाँ जहाँ पे 2 होगा ना वहाँ पर कट जाएगा, यानी कि माइनस ए डैश इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, जी। ठीक है, यही हमारे आंसर से। ओके, सो देखो 10th वाले में हमें मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 5 -1 यानी 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, और कह रहा है कि इस आव्यों को, इन आव्यों को एक सममित आव्य तथा विषम सममित आव्यों के योगफलों के रूप में व्यक्त करना है। इनका योगफल का रूप क्या होता है, मैंने आपको बताया था शायद पहले वाली वीडियो में, नहीं बताया तो आप देख लो। ये होता है योगफल का रूप, इतना सममित के लिए होता है और इतना असममित के लिए, नो ये योगफल का रूप क्या है, ये है। ठीक है, अब हम क्या करना पड़ेगा, ए, तो हम इस समीकरण को इस जो मैट्रिक्स है ए लेट कर लेते हैं, आयताकार सारणी को हमने ए लेट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश चाहिए, तो हम पहले ए डैश भी निकाल लेंगे। ए डैश क्या हो जाएगा, 3 1 5 -1, ये हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश चाहिए, यहीं पर निकाल लिया जाए, ए प्लस ए डैश इक्वल टू, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो क्या आएगा, 3 + 3 6, 5 + 1 ये भी 6, 1 + 5 ये भी 6, -1 + -1 ये माइनस का 2। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हाफ चाहिए, क्या चाहिए, हाफ। तो अगर हम हाफ निकाल लें, 2 से डिवाइड करेंगे पूरी सारणी के अवयवों को,
2 6 कब आता है 3 में, यहाँ पर भी 3 में, यहाँ पर भी 3 में, 2 में 2 आता है -1 में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ a प्लस a डैश इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया ये। अब हम निकालेंगे हाफ a माइनस a डैश, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने a माइनस a डैश के दोनों लिख दिए हैं, सारे लिख दिए। देखो माइनस करते हैं, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 0। ठीक है, अब हम यहीं पर ही हाफ भी निकाल लिया जाए तो, अगर यहाँ पर भी हाफ, यहाँ पर भी हाफ। ठीक है, तो अब क्या आएगा देखो, 0 को अगर डिवाइड करेगा 2, 0, 4 को करेगा 2, 2 बार -2 बार एंड 0, यानी कि हाफ a प्लस a माइनस a डैश हमारे पास क्या आ गया, दिस वन। ठीक है, तो हम वही करेंगे जो हमें योगफल का नियम क्या होता है, मतलब योगफल का रूप क्या होता है हमारे पास, दोनों को ऐड कर देते थे ना, तो हम वही करेंगे। देखो पीछे जो हमारे पास आंसर आया था और जो अभी आंसर आया है, उन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो पीछे का आंसर क्या आया था, देखते हैं देखो 3 3 3 -1 आया था। अब इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो ये देखो 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, योगफल का रूप आ गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, सो देखो 10th का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो आप खुद कर लोगे। एक और कराता हूँ, लेकिन मैं 3/3 का कराता हूँ ना एक। देखो हमने इसको भी वही a लेट कर लिया, तो a डैश हम निकाल लेंगे। a डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। देखो हम वही कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को भी रो में कर दिया, थर्ड कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें निकालना होता है a प्लस a डैश। a प्लस a डैश निकालने के लिए हम संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, यानी कि 6 + 6 12, -2 + -2 -4, 2 + 2 4, -2 -2 4, -3 + 3 6, -1 -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -2, 3 + 3 6, ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, यहीं पर अगर हम हाफ निकाल लें, इसका हमें हाफ ज़रूरत पड़ती है, तो उसका देखो हाफ क्या आएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड कर देंगे अब सारे अवयवों को। 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 - 2 × -4, 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 - 1 2, 2 3 × 6, ये आ गया हमारे पास हाफ a प्लस a डैश। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ज़रूरत हमें देखो ज़रूरत होती है a माइनस a डैश की। किसकी ज़रूरत होती है, a माइनस a डैश की, यानी कि a माइनस a डैश हमें करना पड़ेगा। देखो अभी यहीं पर हम दिख रहा है, यहीं से कर लेते हैं। देखो a माइनस a डैश यानी कि 6 - 6 0, -2 -2 माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो -2 माइनस बीच में होता है -2, यानी कि 0 आएगा ये भी। 2 - 2 0, -2 -2 0, 3 - 3 0, -1 -1। देखो जो हम माइनस करना है ना, तो जिसमें यहाँ पे माइनस वाले हैं वो प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ये जगह -1 + 1 हो जाएगा, फिर ये 0, 2 - 2 0, -1 -1 0, 3 - 3 0, यानी कि ऑल टर्म्स आर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 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 0। ठीक है, अब दोनों को हम योगफल के रूप में लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या होता है, हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश होता है। हाफ a प्लस a डैश ये है और a माइनस a डैश ये है। ठीक है, अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो आएगा आंसर वही, क्योंकि ये आगे से क्या है, 0 है। 0 को ऐड करो तो कुछ होता तो है नहीं, तो हम वही लिख देंगे आंसर a प्लस a डैश वाला। यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे के 2 क्वेश्चन आई होगा आप कर ही लोगे, क्योंकि आपने पूरी एक्सरसाइज कर ही लिए, तो आपके लिए बहुत ही ईजी पड़ जाएंगे, आप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को और देखते रहे। थैंक यू।